साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ जाइए और फटाफट से कमेंट करके बताइए। आज थोड़ी सी 2-3 मिनट क्लास लेट हो गई क्योंकि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो जल्दी से जुड़ जाएंगे, वही देर आएंगे दुरुस्त आएंगे बढ़िया आएंगे। फटाफट से जुड़ जाइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप फटाफट से जुड़ेंगे, वही फटाफट से जुड़ेंगे और कमेंट करके बताएंगे कौन कौन जुड़ चुका है फटाफट से। हाँ जी, जय हिंद। अनामिका देवी, जय हिंद जी, जय हिंद। अ, हार्दिक सिंह, प्रणाम जी, नमस्कार। सूरज सिंह, दीपक लोखेरा, सभी को नमस्कार है भाई। देखो भाई, 2 मिनट क्लास लेट हो गई है, इसीलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे सीधे अपनी क्लास पर आता हूँ। ये है आपकी क्लास 5, 5वीं क्लास है डायरेक्शन सेंस की। अब आप खुद सोच कर देखिए, डायरेक्शन जैसे चैप्टर में हमें पूरी 5 क्लास लग गई, तो आपने कितनी डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा होगा। विश्वास रखिए कि इन 5 क्लास, आज ये आखिरी क्लास है, इन 5 क्लास के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्शन में कहीं भी दोबारा से पढ़ने की। बस प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। जो प्रश्नों की शीट में दूंगा वो लगाइएगा, जो मैं अब तक करवा चुका हूँ वो भी बहुत हैं, और एक्स्ट्रा लगाइएगा और अन्य किसी बुक से भी लगाइएगा। उससे क्या होगा, आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि डायरेक्शन का सवाल कोई सा भी कहीं से भी आए आप आसानी से उसे कर पाएंगे। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, ये जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। जय हिंद भाई, नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। स्पीड में कमेंट जा रहे हैं तो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। प्रिया है, विशाल है, शुभम है, मुकेश, विक्रम, आलोक कुमार, अभिषेक कुमार, सभी के नाम जो मैं ले पाया वो मैंने ले दिए। आपको पता है कल की क्लास में हमने दिशाओं का परिवर्तन के बाद पढ़ा था क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि घड़ी से संबंधित समस्याएं। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे थे सिंपल मूवमेंट और दिशाओं का परिवर्तन और घड़ी से संबंधित समस्याएं, ये हम डायरेक्शन उसमें पढ़ रहे थे, किसमें? डिग्रीज के मूवमेंट में। अब जो अगला टाइप आपका आएगा वो होगा योगा से रिलेटेड। ये कौन सा टाइप का नंबर होगा, याद दिला दूं आपको। सबसे पहले हमने अंतिम दिशा ज्ञात करना सीखा था, दूसरे नंबर पे सापेक्ष दिशा ज्ञात करना सीखा था, तीसरे नंबर पर दिशा के साथ साथ दूरी ज्ञात करना, फिर पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल सीखे थे, फिर डिग्रीज का मूवमेंट सीखा, उसमें 3 टाइप सीखे। अब डिग्रीज के मूवमेंट के बाद अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अगला टाइप वो होगा योगा से संबंधित। जब कोई व्यक्ति योगासन करता है, जब कोई व्यक्ति योगासन करता है तो उसकी स्थिति में आपसे उसका बायां हाथ और दायां हाथ पूछा जाता है, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, ये मैंने एक फाइल बना दी है, जैसे कि एक साथ मैं आपको पूरी फाइल भी पहुंचा दूंगा, ठीक है। आपको बड़ा फायदा होगा, एक साथ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आपका अगला टाइप आता है योगा से संबंधित, ठीक है। योगा से संबंधित सवाल में क्या होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति योगा कर रहा होगा। अब योगासन की बात करते हैं तो बाबा रामदेव दिमाग में आते हैं। बाबा रामदेव तो बहुत सारे योगासन कराते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे योगासन नहीं होंगे, केवल और केवल शीर्ष आसन होगा। शीर्ष आसन मतलब जब कोई व्यक्ति अपना सिर नीचे कर ले और पैर ऊपर कर ले, उसे शीर्षासन कहते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है, दुनिया उल्टी नजर आने लगती है, तो हैंड भी उल्टे सीधे नजर आने लगते हैं। बस वही उसी से रिलेटेड सवाल हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, कैसे सवाल आते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये है आपका पहला सवाल, ध्यान से देखिएगा जरा कैसे सवाल आते हैं। सर रीजनिंग के चैप्टर बता दीजिए। भाई अब देखो, ये चैप्टर बताने का समय नहीं है, पढ़ने का समय है। आप पढ़िए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर करा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। कल हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर शुरू करेंगे नया, ये मैं बता देता हूँ आपको अभी से, ठीक। चलिए आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, महेश पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अभी तो वो खड़ा है, मतलब सीधा ही खड़ा होगा। कह रहा है यदि वह शीर्षासन की स्थिति में आ जाए, इसका मतलब अब वो उल्टा हो गया, सिर के बल हो गया। यदि वह शीर्षासन की स्थिति में आ जाए तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। दायां मतलब राइट हैंड किस दिशा में होगा। तो चलिए समझिए सबसे पहले कि जो आपकी दिशाएं हैं वो ये वाली हैं। आपको पता है ये उत्तर है, आपको पता है ये दक्षिण है, आपको पता है ये पूरब है और ये पश्चिम है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं भाई, नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट और इसको कहते हैं वेस्ट, ठीक है। अब सवाल को पढ़िएगा। उसने कहा महेश पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि अभी जब वो सीधा खड़ा है ना तो उसका मुख पूरब दिशा की ओर है, जब वो सीधा खड़ा है। ध्यान रखिएगा, इमेजिन करिए, मान लीजिए मैं इस बिंदु पर खड़ा हूं पैर रख के और मेरा फेस कहां पर है, पूरब की ओर। अब जब मैं सिर के बल होऊंगा
तो मेरा फेस पूरब की जगह पर पश्चिम में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरब की जगह कहाँ आ जाएगा भाई? पश्चिम में। जब मैं सिर के बल होऊंगा, यानी कि शीर्षासन करने के लिए जब मैं आऊंगा तो मेरा फेस पश्चिम में हो जाएगा। भाई जब मैं सीधा खड़ा था पैरों के बल तो कहाँ देख रहा था? पूरब में। और जब मैं शीर्षासन करूंगा तो मैं उल्टा हो जाऊंगा, और मैं उल्टा हो जाऊंगा तो मेरा फेस भी पूरब की जगह उल्टा होकर पश्चिम में चला जाएगा। तो पूछ ये रहा है, तो इस स्थिति में उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? जब मेरा फेस इधर पश्चिम में होगा तो मेरा दायां हाथ कौन सी तरफ जाएगा? कि सर नीचे। नीचे कौन सी दिशा होती है? कि सर दक्षिण, जिसे अंग्रेजी में साउथ कहा जाता है। आपका आंसर आ जाएगा सी, चेन्नई। यदि मान लीजिए किसी को ये बात ऐसे समझ में नहीं आती तो उसका दूसरा तरीका है, या कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में देख रहा था। कब देख रहा था? जब वो सीधा खड़ा था। अब वो सिर के बल हुआ तो आप इतना तो समझ गए ना कि वो उल्टा हुआ। उल्टा होने से उसका फेस पूरब की जगह कहां चला गया? पश्चिम में। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि उसका दायां हाथ किधर जाएगा। समझ में तो इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि आप उल्टे हो गए हो। आप उल्टे मत हो, आप सीधे खड़े होकर पश्चिम की तरफ देखो और मुझे बताओ कि जब आप सीधे खड़े होकर पश्चिम में देखोगे तो आपका दायां हाथ, राइट हैंड कहां जाएगा? कि सर ऊपर। बस ऊपर कौन सी दिशा है? कि सर उत्तर। उसका विपरीत कर दो, वही आपका आंसर है, यानी कि दक्षिण। विपरीत क्यों किया? क्योंकि भाई एक बात बताओ, मुझे सिर के बल खड़ा होकर पश्चिम में देखना था, लेकिन मैं तो सीधा खड़ा होकर पश्चिम में देख रहा हूं और मेरा दायां हाथ कहां जा रहा है? उत्तर में। तो भाई मेरे को उल्टा तो करना ही पड़ेगा ना दिशा को, क्योंकि मैं सीधा खड़ा हूं, मैं खुद तो उल्टा हुआ ही नहीं। मैंने क्या किया? दिशा को उल्टा कर दिया। मेरा दायां हाथ उत्तर में जा रहा है तो मैंने आंसर क्या दे दिया? दक्षिण दे दिया। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि आप सिर के बल खड़े होकर ये इमेजिन नहीं कर पा रहे कि बायां हाथ कहां जाएगा या दायां हाथ कहां जाएगा। तब ऐसे केस में आप सीधे खड़े होकर देखिए दायां हाथ कहां गया, और कुछ नहीं करना, उसके बाद उस दिशा का विपरीत कर दीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। कमेंट करके बताएं क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। जल्दी से बताएंगे क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। सर मेरा कमेंट आपको दिखाई नहीं देता क्या? छेदी सिंह सिंगर। भाई दिखाई तो देता है यो, लेकिन हर किसी के कमेंट पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। विश्वास मानिए यहाँ पर हजारों बच्चे हैं, यदि मैं हर किसी का ही कमेंट पढ़ूंगा ना, विश्वास रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, बस क्लास कमेंट पढ़ने में ही निकल जाएगी। लेकिन हमें क्या लगता है, हर व्यक्ति को ये लगता है मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। अब बाई चांस की बात है, मैं इधर देख रहा हूँ कैमरे की तरफ तो नहीं पढ़ पाया कमेंट, है ना। बताइए कोई विशेष बात हो तो बताइए मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरीके से। अगला सवाल भी योगासन से संबंधित है। सवाल ये कहता है, रमेश शीर्षासन की स्थिति में है। अब वो डायरेक्ट सीधा नहीं खड़ा है, वो सीधे हेड डाउन है, लेग्स अप है, शीर्षासन की स्थिति में है। यदि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, ये लीजिए मैंने उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर कर दिया, इधर मुख कर दिया। कब? जब वो शीर्षासन कर रहा है। तो पूछ रहा है उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब आप उल्टे होकर तो नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं, आपको सीधे खड़े होना है इस बिंदु पर और नीचे देखना है दक्षिण, नीचे दक्षिण की ओर देखना है। बताइए आपका बायां हाथ कहां जा रहा है? कि सर यहां कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा कौन सी है? कि सर ये ईस्ट है। ईस्ट का अपोजिट कर दो, वही आपका आंसर है वेस्ट, यानी कि पश्चिम। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं। नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा से बताऊंगा, भाई जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बात समझ में आई या नहीं आई। दोबारा से समझना, रमेश है, शीर्षासन की स्थिति में है, उसका मुख दक्षिण में, ये एरो बना दिया ना नीचे। अब उल्टा होकर दक्षिण में देख रहा है, लेकिन आप तो उल्टे नहीं हो पाएंगे ना। मैंने कहा आप सीधे खड़े हो जाओ और दक्षिण में देखो, मींस नीचे। बताओ आपका बायां हाथ कहां जा रहा है? कि सर इधर। इधर कौन सी दिशा है? पूरब। पूरब का अपोजिट कर दो, पश्चिम। आपका आंसर आ गया। जल्दी से थम्स अप करके दे देंगे कि बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से बता दो फटाफट। पश्चिम आएगा भाई, पूरब नहीं आएगा। ए आंसर कौन दे रहा है? जल्दी से कमेंट करके बता दो बात समझ में आ गई कि नहीं आई। रिपीट कर दें एक बार इसको। चलो मैंने तो वैसे कर दिया है, आप कहेंगे तो दोबारा कर देता हूं। रमेश शीर्षासन की स्थिति में हो, उसका मुख दक्षिण में है। अब दक्षिण में आप शीर्षासन मतलब उल्टे होगे तब देखोगे, मत हुई है उल्टे।
आप सीधे इस बिंदु पर खड़े हो जाइए और नीचे देखिए, तो आपका बायां हाथ कहां जा रहा है कि सर इधर, मतलब पूरब में। उसका अपोजिट कर दो पश्चिम, आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। सीधे खड़े होकर देखो आपका बायां हाथ कहां जा रहा है कि सर पूरब में, पूरब का विपरीत कर दो पश्चिम, वही आपका आंसर बन जाता है। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं आपसे। देखो भाई, एक व्यक्ति शीर्ष आसन करने की स्थिति में है, मतलब सिर नीचे है, पैर उसके ऊपर है, शीर्ष आसन की स्थिति में है। यदि अब उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, कब? जब वो शीर्षासन कर रहा है। यदि अब उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो तो बताएं उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, मतलब उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन की ओर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं सर? वो चाहे सीधा हो या उल्टा, उसके हाथ की पोजीशन सेम रहेगी? नहीं रहेगी। आप कैसी बात करो, सेम कैसे हो जाएगी? पोजीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, तभी तो अपोजिट किया जा रहा है। हाँ भाई, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है शीर्षासन की स्थिति में और पूरब में देख रहा है, तो बताएं उसका कौन सा हाथ पूछा था मैंने, मैं तो भूल गया। दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? दायां, राइट हैंड। उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, ये पूछा है मैंने। तो आप उल्टे नहीं खड़े हो पाओगे, सीधे खड़े हो जाओ इस बिंदु पर और पूरब की तरफ देखो। बताओ दायां हाथ कहां जा रहा है कि सर नीचे। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। उसका अपोजिट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर। उत्तर यानी कि नॉर्थ। क्या अब ये बात समझ में आ गई सभी साथियों के कि नहीं आ गई? भाई कमेंट करके बताना तो पड़ेगा कि हाँ सर समझ में आ गई। बिल्कुल सही, नॉर्थ करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। गौतम, दीपक, विशु बिल्कुल सही, वैभव बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। इसका मतलब बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा टाइप है, छोटा सा टाइप है। इन 3 सवालों के साथ इसको खत्म कर देता मैं, लेकिन क्योंकि अभी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई है, तो एक आखिरी सवाल मैं आपको और करा देता हूं। सवाल ये कहता है, एक व्यक्ति शीर्षासन करने के लिए सिर के बल खड़ा होता है, अब उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा की ओर है। तो बताएं उसका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा में होगा? उसका बायां हाथ यानी कि उसका लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा में होगा? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। एक व्यक्ति शीर्षासन करने की स्थिति में आया, सिर के बल हो गया, उसका मुख हो गया पश्चिम दिशा में, तो उसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा में होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मैं आंसर नहीं देने वाला हूं, आपसे आंसर चाहिए, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हो तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। दायां जिससे आप दाल खाते हो, दायां मतलब सीधा हाथ, राइट हैंड, और बच गया वो बायां है, बायां मतलब लेफ्ट हैंड। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। हाँ जी भाई, नॉर्थ आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब आप सोचो, शीर्षासन कर रहा है, हेड डाउन है, उसका फेस है पश्चिम में, आप नहीं कर पाओगे ना हेड डाउन, तो आप सीधे खड़े हो जाओ और पश्चिम में देखो उधर। बताओ आपका बायां हाथ लेफ्ट हैंड कहां जा रहा है कि सर नीचे। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। उसका अपोजिट कर दो, आंसर आ गया उत्तर यानी कि नॉर्थ। सभी साथी बता देंगे कि अब बात पूरी तरीके से समझ में आ गई या नहीं आ गई, जल्दी से बता दो फटाफट से। अब तो आ गई भाई, क्योंकि सबके आंसर सही सही आ रहे हैं, इसका मतलब बात समझ में आ गई। आपको सीधे खड़े होकर देखना है आपका हैंड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका रिवर्स कर दो, अपोजिट कर दो, वही आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा अपोजिट क्यों कर रहे हैं ये भी बता दूं। अपोजिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने सिर के बल नहीं हुए, आप उल्टे नहीं हुए, इसलिए आपको दिशा को उल्टा करना पड़ेगा। एवरीवन क्लियर हो गई? चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए अब समझ में आ गया सबको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इस वाले टाइप को खत्म करते हैं। छोटा सा टाइप था योगा से संबंधित। अब इसके बाद जो अगला टाइप आएगा ये होगा आपका शैडो यानी कि परछाई से रिलेटेड। आपने कुछ सवाल देखे होंगे डायरेक्शन चैप्टर में, जिसमें आपसे कहता है एक दिन सुबह सूर्य उदय के बाद सुरेश और मोहन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ऐसे सवाल देखे आपने? तो चलिए एक सवाल मैं भी आपके सामने रखता हूं और उसके बाद समझाता हूं कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला सवाल है वो नहीं, पहले मैं रखता हूं आपके सामने ये वाला सवाल। चलिए देखेंगे जरा।
सभी साथी देखेंगे। कह रहा है सूर्य उदय के बाद सरिता टहलने के लिए निकली थी। उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही मित्र रीता ने देखा कि सरिता की छाया उसके दाईं तरफ पड़ रही है। तो सरिता किस दिशा से आ रही थी यह पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले नोटिस करने की बात यह है कि सूर्य उदय के बाद, क्या आप जानते हैं सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है? जी हां सर, पूरब से उदय होता है। क्या आप जानते हैं पूरब आपके राइट हैंड साइड में होती है, तो इसका मतलब सूर्य यहां से उदय हुआ होगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहां पर दो लड़कियों की बात हुई है, एक सरिता की और एक रीता की। ये आमने सामने आ गई होंगी। उसने कहा सूर्य उदय के बाद सरिता टहलने के लिए निकली थी, तो मैंने सरिता को कुछ इस तरीके से चला दिया। सरिता टहलने के लिए निकली थी। ठीक है, उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही मित्र, तो इसकी विपरीत दिशा से ये मित्र आ रही है। उसकी विपरीत दिशा से आ रही मित्र रीता ने देखा, ये है रीता। रीता ने देखा कि सरिता की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। सरिता की छाया उसके मतलब रीता के दाईं ओर पड़ रही है। आप मुझे बताओ, सूर्य की रोशनी जब सरिता पर पड़ेगी तो सरिता की छाया इधर ही तो बनेगी, बिल्कुल ना। अच्छा, क्योंकि रीता दक्षिण की तरफ चली आ रही थी, तो क्या ये इसका दायां हाथ यानी कि राइट हैंड होगा कि नहीं होगा? कि सर बिल्कुल होगा। तो क्वेश्चन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। एक बार फिर से पढ़ लो। उसने कहा सूर्य उदय के बाद सरिता टहलने के लिए निकली थी, हमने सरिता को चला दिया। उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही मित्र रीता ने देखा कि सरिता की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। बोलो पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? कि हाँ सर पड़ रही है। तो उसने हमसे पूछा है कि सरिता किस दिशा से आ रही थी। यहां भी शब्द का फेर है भाई। उसने पूछा सरिता किस दिशा से आ रही थी। उसने पूछा होता सरिता किस दिशा में जा रही है, ये पूछा होता तो बात अलग होती। उसने पूछा सरिता किस दिशा से आ रही थी, तो सरिता नीचे की ओर से आ रही थी, और नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। भाषा में परिवर्तन है। अच्छा, यदि ये पूछा होता कि सरिता किस दिशा में जा रही है, तो सरिता ऊपर की ओर जा रही है, और ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर। तो आंसर बी बन जाता। क्या दोनों बातों में अंतर समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। कह रहा है आफ्टर सनराइज सरिता वेंट आउट फॉर अ वॉक। At the same time, her friend Rita, who was coming from the opposite direction, saw that Sarita's shadow was on her right side. Which direction was Sarita coming from? है ना, मतलब सरिता किस दिशा से आ रही थी? तो सरिता नीचे से आ रही थी, और नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। आंसर हो गया दक्षिण, यानी कि सी चेन्नई। कमेंट करके बताएंगे सभी साथी समझ में आई बात या नहीं आई। जल्दी से बताएंगे फटाफट से, बात समझ में आई कि नहीं। सर स्टार्टिंग में सन की तरफ से आ रही है। अच्छा, एक बात और कि कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि सर एक बात बताओ कि सूर्य उदय के बाद आपने सरिता को ऐसे चलाया, रीता को ऐसे चलाया। यदि हम चलाते तो जरूरी थोड़ी है ऐसे ही चलाते। तो मैंने कहा आप कैसे चलाते? सर सूर्य उदय के बाद मान लीजिए हम ऐसे करके सरिता को चलाते, ठीक है, और नीचे से रीता को चलाते, तो क्या होता? अरे भाई आंसर गलत होता। और क्या होता भाई? सवाल ध्यान करो। सवाल ये कह रहा था एक दिन सुबह सरिता टहलने के लिए निकली सूर्य उदय के बाद। उसने देखा कि रीता जो उसके सामने से आ रही है। रीता ने देखा कि क्या देखा था भाई? पढ़ना पड़ेगा पीछे जाकर। हाँ, सूर्योदय के बाद सरिता टहलने के लिए निकली थी। उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही उसकी मित्र रीता ने देखा। जी हाँ, उसकी मित्र रीता ने देखा कि सरिता की छाया जो कि सूर्य की रोशनी पड़ने पर इधर बनेगी, उसके दाईं ओर पड़ रही है, जबकि रीता का दायां हाथ तो इस बार ये होगा ना, क्योंकि ये नॉर्थ में देख रही है।
तो क्या इसके दाईं ओर इसकी छाया पड़ी? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एक सिंगल अटेम्प्ट है भाई, ध्यान रखना, एक सिंगल अटेम्प्ट है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आप ऐसा बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अब आपको सीधा करने की जरूरत थोड़ी है। आप मान लीजिए यदि ये ऐसे गलत हुआ है, इसका मतलब रीता कहां होगी? ऊपर, और सरिता कहां होगी? नीचे। ऐसा मान लीजिए किसी व्यक्ति के दिमाग में आया कि सूर्य उदय के बाद सर आप हमेशा सरिता और रीता को ऊपर और नीचे से ही क्यों चलाते हैं? कभी ऐसा भी तो हो सकता है ऐसे सरिता आ जाए और ऐसे रीता आ जाए। यदि ऐसा हुआ ना, तो सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो आपको पता है इसकी छाया यानी कि परछाई ऊपर बनेगी कि नीचे बनेगी? कहीं नहीं बनेगी, बल्कि इसके पीछे ही बनेगी। जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी तो इसकी परछाई ऊपर बनेगी कि नीचे बनेगी? कहीं नहीं बनेगी, इसके सामने बनेगी। ऐसे केस में परछाई ना तो बाएं जा पाएगी ना दाएं जा पाएगी, इसलिए दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये केस पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी साथियों के कि नहीं? सर सरिता की डायरेक्शन सन के सामने होती तो? मैंने आपकी क्वेरी क्लियर कर दी है रजनीश कुमार, बताइए। सन के सामने पोजीशन कर दी मैंने। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कौन से डायरेक्शन से आ रही है, यही बोला है अखिल राज कि कौन से डायरेक्शन से आ रही है। आप ध्यान से पढ़ो। उसने ये पूछा है किस दिशा से आ रही थी, और क्या पूछा है? यही तो पूछा है। तो कौन सी दिशा से आ रही थी सरिता? नीचे से। नीचे कौन सी होती है? दक्षिण। मैंने ये लाइन तो अपनी तरफ से लिख दी है कि किस दिशा में जा रही है। ये पूछ लिया होता तो किस दिशा में जा रही है वो? ऊपर। ऊपर मतलब उत्तर में। क्या ये बात समझ में आ गई? इस पॉइंट को हटा देता हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था कि सवाल ऐसे भी पूछा जाता है। कमेंट करके बताएंगे सभी साथी कि हाँ बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर जी अगर ईस्ट से आ रही हो तो शैडो किधर बनेगी? विष्णु मैंने बता दिया है, अगले पेज पर मैंने यही बताया है। ईस्ट से आए ऐसे करके या वेस्ट से आए ऐसे करके तो शैडो ना बाएं बनती ना दाएं बनती, सामने बन जाती है ऐसे करके, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। एवरीवन समझ में आ गई कि नहीं? हाँ कमेंट सबके जा रहे हैं, चिंता मत करिएगा। चलिए अगला सवाल करके बताएंगे भाई साथी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, आइए चलिए समझिएगा। सवाल कहता है कि एक दिन सूर्य उदय के बाद, चलिए हम पहले सूर्य उदय करा देते हैं। एक दिन सुबह सूर्य उदय के बाद सूर्य उदय होता है पूरब से, मैंने पूरब से सूर्य को उदय करा दिया। आगे कह रहा है सूर्य उदय के बाद रीता और मीना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। मैंने रेंडमली, मुझे नहीं पता किसको कहां बनाना है, मुझे नहीं पता, मैंने रेंडमली रीता को यहां बना दिया और मैंने मीना को यहां बना दिया। रेंडमली बनाया भाई, ठीक है। आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। अगर मीना की छाया रीता के दाईं ओर पड़ रही हो, आप मुझे बताओ मीना पर जब रोशनी पड़ेगी तो इसकी छाया इधर ही तो बनेगी कि हाँ सर? अच्छा, मीना की छाया रीता के ठीक दाएं पड़ रही हो, क्योंकि रीता नीचे देख रही है तो इसका ठीक दायां हाथ राइट हैंड यही होगा कि नहीं होगा? बाई चांस की बात है, देखो मैंने जानबूझ के नहीं बनाया था, एक बार में अपने आप ही सही बन गया है वो। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आप डायरेक्टली सही बना दिया करेंगे, बाई चांस की भी बात नहीं रहेगी, डायरेक्ट सही बना दिया करेंगे। तो पूछा क्या है, तो मीना किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई है? मीना किस दिशा की ओर मुख की है? रीना का मुख बल पूछ रहा है, मुख कौन सी दिशा की ओर है? ऊपर। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं। सभी साथी कमेंट करके बता देंगे कि हाँ ये बात अब समझ में आ गई है, अब समझ में आ गई है। फटाफट से बताएंगे। ट्रिक से चाहिए तो ट्रिक से भी बता देते हैं, लेकिन मैं सही बताऊं इसकी ट्रिक मुझे कुछ खास अच्छी लगती नहीं है। चाहिए तो मैं बता देता हूं, देखना जरा ट्रिक, आपको अच्छी लगे तो बताना मुझे। ट्रिक ये कहती है यहां पर लिखो नाम, यहां पर लिखो डायरेक्शन, यहां पर लिखो हैंड। तीन चीजें लिखनी है आपको, नाम, डायरेक्शन और हैंड। याद रखना नाम हमेशा उस व्यक्ति का लिखना होगा जिसके बाईं ओर या दाईं ओर परछाई पड़ रही है।
सवाल पढ़िए। एक दिन सूर्योदय के बाद रीता और मीना एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। अगर मीना की छाया रीता के ठीक दाएं पड़ रही है, रीता के दाएं पड़ रही है, तो आप यहां पर नाम रीता का लिखेंगे, ध्यान रखिए। ठीक दाएं पड़ रही है तो हैंड दाया मतलब राइट हो गया, तो राइट लिखिएगा। सुबह सूर्य उदय में जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट होता है, तो यहां ईस्ट लिखिएगा। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो 4 दिशाएं होती हैं ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, 4 दिशाएं होती हैं। आपको ईस्ट से राइट घूम जाना है। ये है ईस्ट, आप ईस्ट से राइट घूमेंगे तो क्या आ जाएगा? साउथ। साउथ का मतलब दक्षिण, इसका मतलब रीता का मुख दक्षिण दिशा में होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, आपसे रीता का मुख पूछा था या मीना का पूछा था? कि सर मीना का। तो रीता का दक्षिण में होगा, तो मीना का इसका विपरीत, दक्षिण का विपरीत यानी कि उत्तर दिशा में होगा। आंसर आ गया ट्रिक से। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बता दो, क्या ये ट्रिक अच्छी है? भाई इसमें ये याद रखना पड़ेगा नाम किसका लिखना है, फिर ये ईस्ट से राइट घूम के दक्षिण डायरेक्शन किसको बता रहा है? कि साहब रीता को बता रहा है। हमें क्या निकालना है? कि मीना निकालना है। इसलिए मुझे ये ट्रिक कुछ खास अच्छी नहीं लगती है, ट्रिक सही नहीं है। वो तो मैं पहले ही कह रहा था, इसीलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था इसकी ट्रिक, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि हाँ ट्रिक से भी हो ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋतिक, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। चलिए भाई, अच्छा जरा पिछले सवाल पर आ जाए हम। मतलब एक सवाल पीछे और छोड़ कर आए हैं, उसे और देख लेते हैं। एक सवाल पीछे ये हमने छोड़ रखा है, इसे और देख लेते हैं। जैसे ये वाला सवाल देखेंगे भाई। सवाल कहता है, एक दिन सुबह रमेश सूर्य उदय के बाद, चलिए मैंने सबसे पहले सूर्य को उदय करा दिया, पूरब से होता है आप जानते हैं। एक दिन सुबह रमेश सूर्य उदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है। पोल मतलब खंबा, बिजली का खंबा हो, टेलीफोन का हो, कुछ भी हो सकता है। पोल मतलब खंबा। एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है, उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही है। तो इसका मतलब इमेजिन कर लीजिए, रमेश जो है ना, रमेश नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा। रमेश का मुख होगा उत्तर दिशा की ओर। अच्छा, पोल यहां पर खड़ा होगा, गड़ा होगा ऐसे करके, ऐसे गड़ा होगा, मैं गाड़ तो नहीं सकता हूं ना ऐसे। अच्छा, जब सूर्य की रोशनी इस पर पोल पर पड़ेगी तो इसकी छाया ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? सर बिल्कुल। अच्छा, इसकी छाया रमेश के लेफ्ट हैंड पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? कि हाँ सर बिल्कुल। वही तो कह रहा है वो। एक दिन सुबह रमेश सूर्य उदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर, देखो इसके ठीक बाईं ओर, इसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही है। बाईं ओर पड़ रही है पोल की छाया, पड़ रही है। तो बताएं रमेश कौन सी दिशा की ओर मुख किए हुए है? कि सर उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ऑप्शन बी यानी कि नॉर्थ हमारा सही जवाब बन जाता है। सभी साथी बता देंगे, क्या ये बात समझ में आ गई? इंग्लिश में ऑप्शन हाँ नहीं लिखे, मैंने लिख दिया है, लेकिन आपके आंसर को मैं इंग्लिश में लिख ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बताएंगे सभी साथी कि हाँ सर बात समझ में आ गई है। जल्दी से थम्स अप कर देंगे, फटाफट से थम्स अप कर देंगे भाई सभी साथी। नॉर्थ, उत्तर दिशा बिल्कुल सही है, नॉर्थ करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा, इसी के साथ इसे कर दूंगा खत्म। देखना जरा, सवाल कहता है, एक दिन सूर्य उदय के तत्काल बाद मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी। चलिए सबसे पहले सूर्य उदय कर दूं, ये सूर्य उदय हो गया। मनीषा खंबे के सामने खड़ी थी, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। इसका मतलब तो यह हुआ मनीषा ऐसे करके आ रही होगी, ठीक है, और खंबा कुछ इस तरीके से गड़ा होगा ऐसे करके। जैसे ही सूर्य की रोशनी इस खंबे पर पड़ी, इसकी छाया इधर बनी होगी। अब पढ़ना क्वेश्चन को। एक दिन सूर्य उदय के तत्काल बाद मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी, खंबे की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। देखना, मनीषा नीचे को जा रही है तो उसका ये हाथ दायां हाथ यानी कि राइट हैंड है कि नहीं है? कि सर बिल्कुल है, सेटिस्फाइड कंडीशन।
तो पूछा है वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो मनीषा का मुख है नीचे, नीचे यानी कि दक्षिण की ओर, दक्षिण जिसे आप इंग्लिश में साउथ कहते हैं। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गई हो। चलिए भाई, सबके आंसर साउथ आ रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, कभी सवाल में सूर्य उदय ना बोले, सूर्य अस्त होने से पहले की स्थिति बोले। तो याद रखना, वो कह दे कि एक दिन सूर्य अस्त होने से पहले, तो सूर्य उदय तो पूर्व से होता है, यहां से होता है कि नहीं, लेकिन पूरे दिन सफर करते 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 शाम को अस्त होने से पहले सूर्य कहां आ जाता है, पश्चिम में। तब यहां से रोशनी पड़ेगी और छाया इस साइड को बनेगी। ये बात दिमाग में रखिएगा यदि सूर्य अस्त से रिलेटेड सवाल आ जाए तो। अभी सूर्य उदय तो आपको समझ में आ गया है। हाँ जी, साउथ आएगा, बिल्कुल मैंने साउथ ही आंसर टिक किया है, डोंट वरी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की ओर, जिसका नाम है अननोन डायरेक्शन, अज्ञात दिशा ज्ञात करना। आइए चलिए समझते हैं, सवाल को समझते हैं, अज्ञात दिशा से रिलेटेड सवाल कैसे आएंगे। ठीक है, अच्छा ये आ गया सूर्यास्त वाला सवाल। लो, एक सवाल था सूर्यास्त वाला, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसे भी देख लेते हैं। आइए, कह रहा है एक दिन सूर्यास्त के समय, अब आप मुझे बताओ सूर्य अस्त होने जब जाता है तो वो कौन सी दिशा में होता है, कि सर पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य अस्त जब होने जाता है तो वो पश्चिम दिशा की ओर होता है, पश्चिम दिशा इधर होती है, तो सूर्य अस्त होने से पहले यहां पर होगा कि नहीं होगा। एक दिन सूर्यास्त के समय राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा था, उसने देखा कि उसका भाई विपरीत दिशा से आ रहा है। राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब राजू ऐसे करके जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा उसका भाई उसकी विपरीत दिशा से ऐसे आ रहा होगा। राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ी तो छाया इधर ही तो बनी, कि हाँ उसके भाई की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। राजू ऊपर देख रहा है तो ये उसका दायां हाथ होगा, राइट हैंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बताएं वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह मतलब कौन, बात चल रही थी राजू की। वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, राजू मुख किए हुए है उत्तर दिशा की ओर, उत्तर यानी कि नॉर्थ। आंसर बनेगा आपका बी बॉम्बे। सभी साथी थम्स अप कर देंगे और बताएंगे क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं भाई, सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग मत पूछिए कि मेरा कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, डोंट वरी। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सबके कमेंट पढ़ पाऊँ। भाई आपकी प्रॉब्लम्स जरूर पढ़ लेता हूँ, जहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है आप कहते हो रिपीट कर दो सर, ये बता दो बता दो, मैं सब बता देता हूँ। अच्छा ट्रिक से बताना है इसे, लो ट्रिक से बता देते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले नाम लिखना है, नाम के बाद आपको डायरेक्शन लिखना है, डायरेक्शन के बाद आपको हैंड लिखना है। लो ट्रिक से बता देते हैं, हालांकि मैं बता चुका हूँ ट्रिक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है इसकी, लेकिन आपको चाहिए बता देता हूँ। भाई नाम किसका लिखते हैं, नाम उस व्यक्ति का लिखते हैं जिसके दाईं ओर या बाईं ओर परछाई पड़ती है। तो भाई आपको पता है राजू ने देखा उसके भाई की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है, किसके दाईं ओर, राजू के। तो आप राजू का नाम लिखो और दायां हाथ यानी कि राइट हैंड लिखो। सूर्य की पोजीशन, दिशा कौन सी है, सूर्य कहाँ है इस समय, सर शाम हो रही है, तो सूर्य होगा वेस्ट में। तो बस आपको वेस्ट से राइट घूमना है। पहले आपकी दिशाएं बना दूं, पहले आपकी दिशा बना दूं। तो देखिए भाई आपकी चार दिशाएं क्या हैं, चार दिशा आपकी बना देता हूं यहां पर, ठीक है, यहां बना देता हूं छोटी छोटी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो आपको वेस्ट से राइट घूमना है, ये रहा वेस्ट, और वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि उत्तर, नॉर्थ यानी कि उत्तर में मुख होगा किसका, राजू का। और आपने राजू का ही मुख बताना था ना, तो देखो उत्तर ही निकला था, नॉर्थ ही निकला था। बोलो बच्चों, कमेंट करके बताओ क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, बट मैं फिर से कहूंगा कि ये ट्रिक मत अपनाना, क्योंकि आज आपको याद है कि नाम किसका लिखना है, लेकिन 10-15 दिन बाद आप खुद ही भूल जाओगे कि नाम किसका लिखना है, कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, इसलिए कह रहा हूं मैं। आई होप समझ में आ गई होगी बात। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? वॉइस नहीं आ रही ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? वॉइस नहीं आ रही ऐसा कैसे हो जाएगा? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ फटाफट से। आ रही है? पता नहीं, आपने शायद आवाज कम कर ली होगी। म्यूट व्यूट तो नहीं हो गया? चेक कर लीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं। मैंने कहा अगले टाइप की तरफ, जिसका नाम है अंतिम दिशा ज्ञात करना। इसका नाम है, सॉरी अंतिम दिशा नहीं, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अज्ञात दिशा ज्ञात करना। इसका क्या नाम है भाई? अज्ञात दिशा ज्ञात करना। अज्ञात दिशा ज्ञात करना इस टाइप का नाम है। इंग्लिश वाले भी लिखेंगे इसको। आप इसे शॉर्ट में एक टर्म में लिख लीजिए, अननोन डायरेक्शन से संबंधित सवाल। अननोन डायरेक्शन से संबंधित सवाल। अब अंतर समझिएगा कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप याद करिए, सबसे पहला टाइप आपने जो पढ़ा था उसका नाम था अंतिम दिशा ज्ञात करना। याद करिए, अंतिम दिशा ज्ञात करना। इंग्लिश में था फाइनल डायरेक्शन। आपको याद है इसमें सवाल कैसे पूछे जाते थे? नहीं याद तो मैं याद दिलाता हूं। इसमें सवाल ऐसे आते थे इसमें कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में चला, ईस्ट डायरेक्शन, फिर बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूरी चल के दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। तो बताएं अंत में उसका मुख किस दिशा में है? ऐसे आते थे ना सवाल। सिर्फ ये पूछता था कि अंत में उसका मुख किस दिशा में है, दूरी नहीं पूछता था। तो वहां पर हमने कई सारी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की थी। हर लेफ्ट से हर राइट काट दिया करते थे, याद होगा आपको। 3 लेफ्ट बराबर होते थे एक राइट के, 3 राइट बराबर होते थे एक लेफ्ट के। 2 लेफ्ट और 2 राइट हमेशा कहाँ ले जाते थे? अपोजिट डायरेक्शन में। 4 लेफ्ट और 4 राइट हमेशा कहाँ रखते थे? सेम डायरेक्शन। याद है? तो यहां पर क्या होता था कि आपको प्रारंभिक दिशा दी जाती थी कि एक व्यक्ति पूरब में चला, फिर बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर पूछता था अंत में उसका मुख किस दिशा में। यानी कि प्रारंभिक दिशा देता था, अंतिम दिशा पूछता। लेकिन ये जो अज्ञात दिशा का प्रश्न है ना, इसमें प्रारंभिक दिशा ही नहीं देगा। वो आपसे कहेगा एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चला, यानी कि किसी अननोन डायरेक्शन में चला, फिर कहेगा दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा। यदि अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा हो, यानी कि अंतिम दिशा दे देगा और पूछेगा तो उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। बस इतना सा अंतर है इन दोनों में कि इसमें प्रारंभिक दिशा देता है और अंतिम पूछता है, इसमें प्रारंभिक पूछता है और अंतिम देता है। ऐसा अंतर है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सवाल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अज्ञात दिशा के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चलना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा में चलता। एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह पहले बाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, और यदि अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो, मींस साउथ डायरेक्शन, तो बताएं उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यदि मैं इंग्लिश में बोलूं, सवाल ऐसे बनेगा, अ पर्सन मूव्स इन एन अननोन डायरेक्शन। फर्स्ट ही टेक्स लेफ्ट, then he turns right, then he again turns right. If he is moving towards south finally, then in which direction he has started his journey. सवाल ऐसे बनेगा अंग्रेजी में।
तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं? दूसरी ट्रिक नहीं होती क्या सर जी? भाई ट्रिक तो एक ही होती है। गुरुजी सब कुछ ठीक है, ये जो आपसे कमेंट कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, लाइव नहीं है तभी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो पवन कुमार। भाई लाइव तो पढ़ा रहा हूँ मैं, है पवन, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है बताओ। अब जब तक तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तब तक मैं यहाँ मुड़ गया हूँगा तो मैं कमेंट नहीं देख पाऊँगा, है ना, ये हो जाता है। आप समस्या को समझो, है ना। और मेरी कोशिश सभी के कमेंट लेने की है वैसे तो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है भाई। हाँ भाई चलिए, सवाल समझ में आ गया। प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस के लिए बोर्ड पीडीएफ मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, वहाँ से करिए। बाकी किसी भी बुक से करिए। आप कोई डाउट आए तो आप पूछिए डाउट ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, सारे डाउट सॉल्व करेंगे आपके, ठीक है। बिल्कुल वर्कशीट मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। सर यह क्या कहना चाह रहे हैं आप? पढ़ाओ सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, थैंक यू वेरी मच भाई। चलिए, अब सभी सवाल के जवाब पॉसिबल नहीं है, आप भी समझिए। देखिए भाई, इसने कहा एक व्यक्ति किसी दिशा में चला। अब मुझे तो नहीं पता ना किस में चला, तो मैंने उसको अपनी मर्जी से पूरब दिशा में चला दिया, अपनी मर्जी से। आपका जहां मन आया आप चला देना, ठीक है। कुछ साजिश लग रही है आपको, बदल दूं? चलो ठीक है। एक व्यक्ति को मैंने किसी दिशा में चला, मैंने उत्तर में चला दिया, चलिए ठीक है। कह रहा है बाएं मुड़ा, मैंने मोड़ दिया, बायां मतलब लेफ्ट। फिर दाएं मुड़ा तो मैंने मोड़ दिया, दायां मतलब राइट। फिर से दाएं मुड़ा तो मैंने मोड़ दिया, दायां मतलब राइट। बताइए अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा था? कि सर दक्षिण। तो आप इसको दक्षिण ही तो लिखोगे, साउथ ही तो लिखोगे। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये दिशा दक्षिण होती है? नहीं होती ना। आपके हिसाब से दिशाएं तो ये होती हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। आपके हिसाब से इधर वाली दिशा पूरब होती है ना, और वो इधर वाली दिशा को आज क्या बोल रहा है? कि सर दक्षिण बोल रहा है। इसका मतलब दिशाएं आपको परिवर्तित कर देनी चाहिए। यदि वो इस दिशा को दक्षिण बोल रहा है, इस दिशा को दक्षिण बोल रहा है, तो आप लिख दो ना इसको दक्षिण, क्या दिक्कत है? लिख दिया। आप जानते हैं दक्षिण की अपोजिट उत्तर दिशा होती है, जानते हैं ना। आप जानते हैं उत्तर के राइट हैंड साइड पर पूरब दिशा मिलती है, जानते हैं ना। और पूरब की अपोजिट पश्चिम दिशा होती है, जानते हैं ना अच्छे से। मैंने इसके हिसाब से अपनी दिशाओं को बदल दिया। उसने हमसे पूछा था कि उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी, तो मेरे हिसाब से उसने इधर शुरू की थी, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर पहले तो मेरे हिसाब से उत्तर होता था, लेकिन एक्चुअली अब क्या मिलेगा ऊपर? पूरब। तो आंसर आ गया भाई, उसने अपनी यात्रा पूरब दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में प्रारंभ। ये कॉन्सेप्ट है, अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताइए मैंने आपको, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझाने की बात है कि भाई ऐसा हो रहा है। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई सभी साथी के? जल्दी से थम्स अप करके बताओ समझ में आई है कि नहीं आई है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चला, तो मैंने ऊपर चला दिया, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, मोड़ दिया, अंत में दक्षिण में जा रहा है, इसे दक्षिण बता दिया। तो आप मुझे बताओ, ये इधर को जाने वाली दिशा को दक्षिण बता रहा है, जबकि इधर वाली दिशा तो पूरब होती है। चलो कोई बात नहीं, वो दक्षिण बता रहा है, हमने दक्षिण लिख दिया। यदि ये दक्षिण है तो उसकी विपरीत दिशा उत्तर होगी, ये उत्तर होगी तो ये पूरब होगी, तो पूरब की विपरीत पश्चिम होगी, है ना। अब उसने पूछा उसने यात्रा कहां शुरू की थी? कि सर इस दिशा में शुरू की थी। ये दिशा ऊपर, ऊपर कौन सी होती थी? कि सर उत्तर, लेकिन अब तो क्या है? पूरब। तो आंसर पूरब आ गया। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, वंस मोर भी कर दिया मैंने। अच्छा, अब ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या कहती है? आपने कुछ नहीं उत्तर पूरब करना था, आपको कुछ उत्तर पूरब करना ही नहीं था। आपके ओरिजिनल डायरेक्शन जैसे होते थे वैसे रहने दीजिए, जैसे होते थे वैसे रहने दीजिए, कुछ उत्तर पूरब बदलने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो हर लेफ्ट से हर राइट काटना आता है, काट दो। अब जो हैंड बच गया ना राइट, अब आप राइट नहीं घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो लेफ्ट से राइट काटते थे अंतिम दिशा वाले टाइप में। जो हैंड राइट बचता था इसमें घुमा देते थे राइट। लेकिन ये जो टाइप है वो इसका विपरीत है। इसमें प्रारंभिक दिशा देता था और इसमें प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है। इस टाइप का विपरीत ही तो है।
तो आप जो हैंड राइट बचा है, अब राइट ना घुमाएं, बल्कि राइट का विपरीत यानी कि अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट, लेफ्ट घुमा दें। वो भी कहां से, साउथ से लेफ्ट घुमा दें। ये रहा साउथ, और साउथ का लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूरब, और आपका आंसर पहले ही क्या आया था, पूरब यानी कि ईस्ट। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या साथी समझ में आई बात की नहीं है। कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं, इस बात से क्या करना है भैया आपको, हजारों की संख्या में लाइव हैं, आप क्यों परेशान हो। क्लियर है, ट्रिक समझ में आ गई। अच्छा, तो अगले पेज पर बढ़ूंगा भाई मैं, क्योंकि इसे तो आपके लिए छोड़ दूंगा। अगला सवाल, जैसे मैं आपसे यह पूछ लूं कि एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चला, वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, यदि अंत में वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हो, वेस्ट डायरेक्शन में, तो बताएं उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। यह आपसे पूछा जा रहा है। लीजिए, आपके रेफरेंस के लिए आपकी दिशाएं बना देता हूं चारों की चारों, फटाफट से आंसर दे देना मुझे, मैं मान जाऊंगा आपको चीजें समझ में आना शुरू हो गई हैं। और शुरू क्या हो गई, अब तो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये अंतिम टाइप चल रहा है, अंतिम दिन चल रहा है चैप्टर का। जल्दी से बताइए क्या चीजें समझ में आ गई, तो आंसर क्या आएगा आपका। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बात है। आपने क्या करना है, हर लेफ्ट से हर राइट को काट देना है। सर काट दिया। आपको पता है 3 लेफ्ट की वैल्यू बराबर होती है 1 राइट के, पहली क्लास में बताया था, जाकर देख लेना यदि नहीं देखा है तो। लेकिन ये जो एक राइट है ना, आप इसे नहीं घुमाएंगे, क्योंकि ये अननोन डायरेक्शन का सवाल है। उसमें हम एक राइट की जगह एक लेफ्ट घुमाएंगे, और एक लेफ्ट कहां से घुमाएंगे, वेस्ट से, पश्चिम से। ये रहा पश्चिम, पश्चिम से एक लेफ्ट घुमाते ही आंसर आ जाएगा दक्षिण, दक्षिण यानी कि साउथ। क्या सभी साथियों की ये बात समझ में आ गई, तो थम्स अप करके बता देंगे कि हाँ सर समझ में आ गई है। जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसने लिख कर दिया कि 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपको याद है चीज। हम सब करके बताएंगे समझ में आ गई कि नहीं। हाँ, सबके कमेंट देख रहा हूँ ऋषेश, सबके कमेंट देख रहा हूँ, डोंट वरी, लेकिन सबके पढ़ पाना मुमकिन नहीं है। एक व्यक्ति अज्ञात दिशा में चला, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, यदि अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो, तो उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। यह दिशा बतानी। आपने लेफ्ट से राइट काट दिया, बोलो कितने राइट बचे, कि सर 3, और 3 राइट बराबर होता है 1 लेफ्ट के, तो क्या आप एक लेफ्ट घुमाएंगे, नहीं। लेफ्ट का अपोजिट एक राइट होता है, एक राइट घुमाएंगे, वो भी साउथ से। साउथ मतलब दक्षिण से एक राइट घुमाते ही आंसर आ जाएगा पश्चिम, पश्चिम यानी कि वेस्ट। सभी साथी बताएंगे अभी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बता देंगे। थम्स अप आ रहे हैं, मतलब समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, शानदार भाई। पश्चिम आया, इसका तो वेस्ट पूरब थोड़ी आएगा। ठीक है सर, आपकी ट्रिक याद आ जाती है, बहुत बढ़िया बात है, आनी भी चाहिए, इसीलिए बताई गई है। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में, अननोन डायरेक्शन का है ना ये, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति अज्ञात दिशा में चला, वह पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं, और फिर बाएं मुड़कर रुक गया। यदि अंत में उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो बताएं उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। ये आपसे पूछ लिया कि उसने अपनी यात्रा किस दिशा में सॉरी किस दिशा में प्रारंभ की थी, बताइएगा। सर मैं घुमा नहीं पा रहा, क्यों नहीं घुमा पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। चलो समझो भाई, आपने क्या किया, आपने हर लेफ्ट से राइट को काटा, हर लेफ्ट से राइट को काटा, बचा लेफ्ट। लेफ्ट नहीं घुमाएंगे, इसका अपोजिट घुमाएंगे राइट।
लेकिन राइट इस बार कहां से घुमाओगे कि सर साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट होती है ये वाली दिशा, यही होती है। साउथ ईस्ट से राइट हैंड घुमाना है। जब आप राइट हैंड घुमाओगे तो देखो भाई ये 45 और 45 90 यहां पर आ जाओगे। बताओ ये कौन सी है दक्षिण, ये कौन सी है पश्चिम, तो दिशा बन जाएगी दक्षिण पश्चिम। अंग्रेजी में कहूं तो साउथ वेस्ट। जल्दी से बताएंगे, बात समझ में आ गई है? हम सब करके बताएंगे, समझ में आ गई। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं तो समझ में ही आ गई है। बहुत बढ़िया, करेक्ट है बात, करेक्ट है, शानदार। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मैं यहां पर लिख देता हूं, ये यहां लिख देता हूं। एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चला, वह 105 बार बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद 110 बार दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर 110 नहीं 108 कर लो, वही तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 108 बार दाईं ओर मुड़ा। यदि अंत में उसका मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है, मींस नॉर्थ वेस्ट में, तो आपने बताना है कि उसने यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। यह बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उसकी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ हुई थी। सर मुझे आ गया है पर मैं घुमा नहीं पा रहा हूं। अरे सब घुमा लोगे, चिंता क्यों कर रहे हो, आप पहली क्लास से देखना शुरू करो। लेकिन सर मेरे कमेंट पर ध्यान दो, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। अच्छा जी, बताकर जहर खाओगे? हाँ कमेंट पर ध्यान दिया है, बताइए भाई जहर वहर मत खाना। आप बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ। सर मेरे कमेंट को लॉक कर रखा है विश्वजीत। बिल्कुल नहीं भाई, आपका कमेंट आ रहा है। हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन कह रहे हैं। बताइए आपका क्या प्रश्न है। सर मुझे कैसे पता चलेगा 90 डिग्री घूमेगी? पहली क्लास देखनी पड़ेगी तब पता चलेगा। पहली दूसरी तीसरी क्लास देख कर आओ, 100% मैं सब बताकर आया हूँ वहाँ पे कि सिंपल बायां या सिंपल दायां जब भी मुड़ा जाता है वो हमेशा कितने डिग्री पर मुड़ा जाता है? 90 डिग्री। सिंपल लेफ्ट या राइट हमेशा 90 पर मुड़ा जाता है। जैसे इसमें राइट मुड़ना था, तो आप यहाँ से राइट मुड़े थे तो 90 डिग्री, 45 और 45 90। 90 क्यों? क्योंकि हमेशा ही 90 डिग्री मुड़ा जाता है। चलिए इस सवाल का जवाब आना शुरू हुआ क्या किसी का? नहीं आना शुरू हुआ है तो अब आ जाएगा, कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 105 लेफ्ट से 105 राइट काट देने हैं, तो भी यहाँ 3 राइट बचेंगे। और आप जानते हो 3 राइट बराबर होता है 1 लेफ्ट के। लेकिन जो बचा है 1 लेफ्ट वो थोड़ी घुमाएंगे, लेफ्ट का अपोजिट घुमाएंगे, यानी कि राइट घुमाएंगे। और राइट भी कहां से घुमाएंगे कि सर उत्तर पश्चिम में अंत में है वो। उत्तर पश्चिम दिशा ये होती है, यहां से राइट घुमाइए। यहां से राइट घुमाएंगे तो 45 और 45 90, आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को ही अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। सभी साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई या नहीं। 90 डिग्री क्यों घुमाया? क्योंकि राइट घुमाना है। राइट हमेशा कितने डिग्री पर मुड़ा जाता है? 90 पे। लेफ्ट हमेशा कितने पर मुड़ा जाता है? 90 पर ही मुड़ा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सही है। साउथ ईस्ट कैसे आएगा? नॉर्थ ईस्ट आएगा। चलिए उम्मीद है सभी साथियों के ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। मेरी कोशिश यही रही थी कि आपको प्रत्येक प्रश्न में इस तरीके से समझाया जाए कि आपका कोई डाउट नहीं बचे। भाई एक बात सब लोग समझो, आप लोग पैसे खर्च करके यहाँ एप्लीकेशन पे आए हो इस कोर्स को खरीद कर। तो देखो मेरा कमेंट नहीं पढ़ा कि सर मैं जहर खा लूँगा, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, तो ऐसी बातें थोड़ी बचकाना लगती है। अब आप मैच्योर्ड हो, ठीक है, आप पढ़ने ही तो आए हो यहाँ पर। और आप खुद सोचो यहाँ पर हज़ारों बच्चे लाइव होते हैं, यदि मैं 1000 के नहीं 100 के भी कमेंट पढ़ना चाहूँ ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रैंडमली हमारी नज़र में, अच्छा वैसे कमेंट तो आ ही जाते हैं। कैसे? जैसे किसी को सर मेरे समझ नहीं आया, ऐसे कमेंट जल्दी से हमारी नज़र में आ जाते हैं, तो हम उसे पढ़कर उसके डाउट को भी क्लियर कर देते हैं।
हालांकि टीचर्स की जो पढ़ाने की शैली होती है, जो तरीका होता है, वो अपने आप में ऐसा होता है कि वो खुद कोशिश करता है कि बच्चा क्या क्या पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। हाँ, लेकिन मानता हूँ उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाते होंगे। डाउट पूछिए, डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है कि सर मेरे कमेंट ब्लॉक कर दिए हैं, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप लाइव नहीं हो। तो ऐसे शंका वाली बातें मत करो, ठीक है? इसमें आपका और मेरा दोनों का ही समय बर्बाद होगा। 5 दिन में एक चैप्टर खत्म हुआ है, सोचिए। मैंने आपको डिटेल्ड ही तो पढ़ाया होगा। इसमें आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आगे भी आपको डिटेल्ड और बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो भाई अब जैसे अब कमेंट में पढ़ सकता हूँ, राधे राधे, जय हिंद, भाई मॉक टेस्ट, सॉरी सर मैंने नॉर्थ ईस्ट मान लिया था, कोई बात नहीं है, गलती सबसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब क्योंकि मैं फुर्सत में हूँ तो कमेंट पढ़ सकता हूँ, जब पढ़ा रहा होता हूँ तब इतनी फुर्सत नहीं होती, फिर भी हम डाउट के कमेंट तो देख ही लेते। ठीक है भाई, तो ये था आपका डायरेक्शन चैप्टर। आज हमने पूर्णतः अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है हर एक टाइप को। अब इसके बाद आपको ये पूरी शीट मिल जाएगी, आप उसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी लगाइए। और सिर्फ यहीं तक नहीं, आप जो भी बुक रेफर करते हैं उस बुक के भी क्वेश्चन, कोई डाउट बनेगा ही नहीं। सर गलत है सर, हम आप राइट घुमा दिए हैं। तो राइट ही तो घुमाना था भाई, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। लेफ्ट नहीं घुमाना, लेकिन लेफ्ट का अपोजिट करना है राइट, तो राइट घुमाना है। तो यहाँ से हमने राइट घुमा दिया, सही तो है, क्या दिक्कत है? गलत क्यों घुमाया है? सर ने तो सही घुमाया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।